तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। जिसमें एंगल्स जो हैं वो 4 एंगल्स हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो पहले तो ये साइन ए प्लस डी है ना, इसको खोल लेते हैं ताकि है ना प्योर साइन या कॉस के टर्म्स में आ जाएंगे अपने पास में एक्सप्रेशन। तो साइन ए कॉस ए, और ये क्या है, साइन ए कॉस डी प्लस कॉस ए साइन डी। ये साइन बी कॉस बी और साइन बी कॉस डी प्लस कॉस बी साइन डी। अच्छा, थर्ड रो साइन सी कॉस सी, और ये हो जाएगा साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, है ना। ये हो गया डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को ना मैं नीचे लिख लेता हूँ, नीचे जगह ज़्यादा है ना। जो मैनिपुलेशन करना है वो इसी में कर लेंगे, जिसमें बार बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी लंबे हैं। तो इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं। तो ये इसको एक्सप्रेशन को नीचे लिख लिया अपन ने। अच्छा, अब देखें इसमें जो फर्स्ट कॉलम के जो टर्म्स हैं वो थर्ड कॉलम में भी आ रहे हैं, है ना। साइन ए साइन बी साइन सी, और ये भी साइन ए साइन बी साइन सी, एक्सेप्ट कि इसमें कॉस डी की टर्म जो है हर एक टर्म के साथ में है। तो ऐसा करते हैं, इसको जो पहला वाला कॉलम है उसको कॉस डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो चेंज है उसको मैं ग्रीन से ले देता हूँ, है ना। ये कॉस डी से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, कॉस डी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस डी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और बाहर अपन ने क्या किया, कॉस डी से डिवाइड कर दिया पूरे डिटर्मिनेंट को। ठीक है, एक ही बात हो गई। अच्छा, अब सेम चीज जो सेकंड वाला कॉलम है, आप है ना उसको देखें तो सेकंड वाले कॉलम के जो ये टर्म्स हैं वो थर्ड कॉलम में यहाँ पे आ रहे हैं, एक्सेप्ट कि इसमें साइन डी वाली टर्म है वो इसके बाद आ रही है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको साइन डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड कॉलम को, है ना। इसको हमने साइन डी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी साइन डी से और इसको भी साइन डी से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाहर जो है 1/sin डी से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इसी में आप देख सकते हैं, है ना। इसको दोबारा तो क्या लिखें, यदि हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड कर दें तो हमारे पास में कॉलम 3 आ जाएगा। हमको दिख रहा है ये चीज़, है ना, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 ये कॉलम 3 के बराबर है, दिख रहा है। तो हम क्या करें कि कॉलम 1 को रिप्लेस कर देते हैं, है ना। ऑपरेशन ये लिख रहा हूँ मैं, है ना, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केवल लिख देता हूँ कॉलम 1 लिख देता हूँ, एज अ रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, है ना। यहाँ लिख रहे हैं अपन, तो कॉलम 1 क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस डी प्लस कॉस ए साइन डी, और साइन बी कॉस डी प्लस कॉस बी साइन डी, और ये हो जाएगा साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी। ठीक है, अच्छा, कॉलम 2 तो कॉलम 2 ही है, उसको अपन चेंज कर नहीं रहे हैं। और जो थर्ड वाला जो कॉलम है C3 वो एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है ना, ये जो अपन ने लिखी। तो इस चेंज के बाद में क्या हो गया, हमारे पास में कॉलम 1 जो है कॉलम 3 के बराबर हो गया, है ना। हमारे पास में कॉलम 1 जो है वो कॉलम 3 के बराबर आ गया, और किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है क्या हो जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, है ना। तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं, है ना, प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट जो है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है। तो ये हम कोशिश करें कि इस तरह का एक्सप्रेशन जो है किसी रो में या कॉलम में आ जाए, तो उसको यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो, है ना, हमारा काम थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए हमारे को रो में या कॉलम में, है ना, ये वाले टर्म्स आने जरूरी हैं, है ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, एक साथ, ताकि हम ऐड कर सकें। तो इसमें देखें, जैसे सेकंड कॉलम है उसमें हम यदि b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट रो में यदि a से मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम में यदि a से मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर आ जाएगा, दिख रहा है। तो हमारा फर्स्ट एम तो फुलफिल हो जाएगा, है ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म्स को हर एलिमेंट में लाने के लिए। तो उतना तो कर ही लें एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट कॉलम को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, और 1/a से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है ना, ताकि नेट रिजल्ट सेम रहे। सेकंड कॉलम को हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, और 1/b से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो थर्ड कॉलम को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट, और 1/c से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब आप देखें फर्स्ट रो से हम a कॉमन ले सकते हैं, सेकंड रो से b और थर्ड रो से c, ठीक है। तो इसी में कर देता हूँ, है ना, सेपरेट नहीं लिखेंगे, एक दूसरे पेन से कर देंगे अपन। तो a कॉमन ले लिया, तो a यहाँ आ गया और यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया। फिर दूसरे रो से हमने b कॉमन ले लिया, तो ये b कैंसिल आउट हो गया, और तीसरे रो से हमने c कॉमन ले लिया, तो ये c कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा डिटरमिनेंट जो है वो ये आ गया, ठीक है। तो अब ये ग्रीन वाला पोर्शन और ये बाहर वाला पोर्शन, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि जगह कम है इसलिए, है ना, इसी में कर लेंगे। तो हमारा डिटरमिनेंट जो है वो ये हो गया, है ना। अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब तो दिख ही रहा है भाई। फर्स्ट कॉलम को हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये भी आ गया, ये आ गया। बाकी कॉलम तो सेम ही है, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या आ गया, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आज थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अब तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, है ना, 3 1 भी आ गए। तो है ना, 1 जब आते हैं तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन अपन क्या करते हैं, 0 लाना है अपनों को यहाँ पे। तो रो 3 को रिप्लेस कर देते हैं रो 3 माइनस रो 2 से, और रो 2 को रिप्लेस कर देते हैं रो 2 माइनस रो 1 से। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। लास्ट रो लिख रहे हैं, तो 0 माइनस 1 1, ठीक है। रो 2 माइनस कर दी इसमें से। अच्छा, रो 2 में से फर्स्ट रो माइनस करना है, तो फिर 0 आ गया, और 1 और 0, और फर्स्ट रो तो सेम ही है, ठीक। तो अब आप इसको फर्स्ट कॉलम से खोल दें, है ना, रो से ना खोलें, फर्स्ट कॉलम से खोल दें, तो केवल जो पहला वाला एलिमेंट है ना, उसी के कोफैक्टर से हमारा काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी कॉलम वाले जो टर्म्स हैं वो तो 0 हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 1 इंटू 1 आ गया, तो अपना आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, इंटू 1। तो ये आपका आंसर प्रूव्ड।